13 मई 1969 मंगलवार रात्रि पूज्य बाबूजी का दैनिक प्रवचन। स्थान गीतावन सर्वाश्रम। प्रपद्ये हम दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् वन्देन्दुशङ्खदशनम् शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोदभासितरणम् विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुपर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नवोऽपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादनुनबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चन योगिनो यदि परम् पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयात्तिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यद्यमपि तन्नीलं नकोधावती श्रीहरिः। अखिल चराचर विश्व के रूप में अभिव्यक्त भगवान की दृष्टि से आप सबके श्री चरणों में मेरे सभक्त नमस्कार। दो सज्जनों के प्रश्न परसों आए थे, उस दिन उनका उत्तर नहीं दिया गया। परसों उस साधन की बात कहने की भी बात कही गई थी। अभी ये जो पद गाया इससे दूसरा भावोद्दीपन हो गया, इसलिए उस उद्दीपन को रोककर इस पद का केवल संक्षेप में अर्थ बता देना है और उसके बाद परसों जो बात कहने की थी अगर समय रहा और याद रही तो वो बात करने की है। ये कई दिनों से अपनी चर्चा चल रही है भगवत प्रेम की। प्रेम का अर्थ ही है भगवत प्रेम। प्रेम के नाम पर जगत में काम चलता है, परंतु यहाँ इसमें विलक्षणता है कि काम के नाम पर प्रेम रहता है। विचित्रता है, श्री गोपांगनाओं का काम माना जाता है। प्रेमय्य गोपरामाना काम नित्य दमत प्रथा। गोपरमणियों के प्रेम को काम कहते हैं। काम शब्द से डरने की आवश्यकता नहीं है, दूषित काम से डरना है। सकामयत भगवान के लिए कहा, भगवान ने कामना की वेद में। भगवत प्रेम और भगवत प्रेम की कामना ये मामूली वस्तु नहीं है,
बड़ी साधनाओं की सिद्धि के पश्चात बड़े बड़े यत्न करने वाले लोगों को भी भगवत प्रेम की प्राप्ति सहज में नहीं होती। भगवत प्रेम क्या है ये कोई बता नहीं सकता, पर कहने के लिए कुछ सांकेतिक रूप समझने के लिए कह सकते हैं कि भगवान की अपने में ही अपनी लीला है, अपने में ही अपने से ही अपनी लीला है। भगवान के साथ खेल है, ऐसा भगवान का साथी कौन हो जो भगवान के समकक्ष। भगवान जिस खेल को खेले ऐसा खेल कौन सा हो, तो वास्तव में भगवान ही प्रेमास्पद हैं, भगवान ही प्रेमी हैं और भगवान ही प्रेम है। प्रेमी और प्रेमास्पद बनकर एक दूसरे के आश्रय और विषयालंबन बनकर जो भगवान की परम दिव्य अचिंत्यानंत गौरवमयी पवित्रतम लीला चलती है, उसे भगवत प्रेम कहते। ऐसा माना जाता है और ये परम सत्य है कि भगवान ही स्वयं भगवान ही अपने आनंद स्वरूप को लेकर, अपने भाव स्वरूप को लेकर स्वयं लीला रूप, नित्य लीला रूप धारण किए रहते हैं। उसी का नाम राधा है। राधा भगवान से सर्वथा अभिन्न है, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं, उनका अविनाभाव संबंध है। तो रसराज महाभाव के प्रेम के विषय बनते हैं और महाभाव रसराज के प्रेम का विषय बनता है। इस प्रकार जो परस्पर बड़ी पवित्र लीला के रूप में जो भगवान की क्रीड़ा चलती है, भागवती क्रीड़ा, लौकिक खेल नहीं, उसका नाम भगवत प्रेम है। तो इसमें महाभाव रूपा श्री राधा है, राधा के आराध्य, राधा के परम श्रेष्ठ, राधा के प्रेमास्पद स्वयं रसराज श्री कृष्ण है। तो राधा के भावों का, राधा के अनंत अनंताचिंत भाव समुद्र की वो परम विचित्र परमानंदमयी तरंगों का न कोई वर्णन कर सकता है, न गणना और न उनके स्वरूप का विश्लेषण। वो अनंत है, अनंत है, अनादिकाल से अनंतता काल तक वो प्रेम की विशुद्ध परमाह्लादमयी तरंगे, रसमयी मधुर तरंगे उठती रहती हैं और बड़े बड़े प्रेमी भक्त, बड़े बड़े भाग्यशाली ऋषि मुनि, कोई कोई देवता भी उन रस मधुर तरंगों का दर्शन कर सकते हैं।
आस्वादन को बहुत दो। तो उसमें ये जैसा कहा, राधा के उन विचित्र प्रेम तरंगों का वर्णन नहीं हो सकता। जैसे शाखा चंद्र न्याय से किसी को चंद्रमा दिखलाना हो तो ये कहा जाता है कि भाई देखो ना, उस डाल से वो ऊपर को दिखता है, तो वो डाल के उतनी ऊपर चंद्रमा नहीं है, तो डाल का संकेत करके चंद्रमा को दिखलाने की प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार राधा के गुणों का, भावों का चिंतन किया जाता है, वर्णन नहीं। वर्णन तो असंभव है। तो उन्हीं चिंतनों में से जो महापुरुष महात्मा प्रेमी जन कर चुके हैं, कर गए हैं, तो सारे उन्हीं की जूठन, उसी को बार बार चिंतन करना है और उसी राधा के गुणों के, स्वभाव के, शील के, समर्पण के एक चिंतन का इस पद में थोड़ा सा वर्णन है, वो समझने और सुनने योग्य है। सदा पूछती रहती हूँ मैं, क्या दूं तुमको जीवन धन, जो धन देना तुम्हें चाहती, तुम ही हो वह मेरा धन। किसी का धन विद्या होता है, किसी का धन बुद्धि होता है, किसी का धन जमीन होता है, किसी का धन रुपए होते हैं, संपत्ति होता है, सोना होता है, किसी का धन परलोक के सुख होता है। पर ये सर्वस्व समर्पण कर चुकी हुई राधा का धन क्या है, राधा के जीवन का धन क्या है? श्री कृष्ण। तो इसी धन के रूप में ही संबोधन करती है, हे जीवन धन, हे मेरे जीवन के धन, तुम्हें कुछ देना चाहिए। अब देने को कुछ बचा नहीं है। जहाँ प्रेम का प्रारंभ होता है वहाँ त्याग की पराकाष्ठा होती है। त्याग जहाँ पूर्णता को पहुँच जाता है वहाँ से भगवत प्रेम का प्रारंभ होता है। तो देने को कुछ बचा ही नहीं। तो वो राधा कहती है कि जीवन धन, मैं सदा सोचती रहती हूँ तुम्हें दूं, पर मैं क्या दूं? तुम्हें जो देना चाहती हूँ वो तो तुम ही हो। तुम्हें जिस धन को मैं देना चाहती हूँ वो धन तो मैं तुम ही हो, और कोई धन तो है नहीं। तुम्हारा मेरा संबंध अमित, तुम मेरे नित्य प्राण प्रियतम हो, प्राण प्रिय हो, और मैं नित्य तुम्हारी हूँ। तो मैं अपने को अर्पण करूं तो अपने को अर्पण करने वाली मेरे पास अपनी वस्तु क्या है, अपना क्या है मेरा? मेरा अपना भी तुम जीवन धनी हो मेरी। तो तुम्हारी चीज तुम्हें अर्पण करती हुई मैं न्यौछावर होती हूँ तुम पर, तुम्हारी चीज तुम्हें अर्पण। अब अर्पण क्या है? वही चीज है और वही देनी है और वही लेनी है। बड़े सुंदर ये लक्षण है। हे प्रियतम, अपने मन की बात विवेक को साथ लेकर तुम्हें कैसे सुनाऊं? विवेक तो बहुत पहले की चीज है। जो विवेक नित्यानित्य वस्तु का विश्लेषण करता है, जिस विवेक के द्वारा भोग पदार्थों का परित्याग होता है, उन्हें दुखद, अनित्य और असत मानकर वो विवेक को बहुत पहले की चीज, उसका फल तो मुमुक्षुता है। जिस मुमुक्षुता का फल मोक्ष की प्राप्ति है।
यहाँ तो मोक्ष के लिए आगे क्या शब्द कहा है आधा ने, तो कहती है कि मैं तुम्हें विवेक के साथ क्या करूं, विवेक तो ही नहीं, विवेक के स्थान पर तुम ही रहे। दूसरों के विवेक करने के अनेक पदार्थ हैं, अनेक समस्याएं हैं जिनका विवेक होता है, उनके अनेक अनेक अपने हैं, परंतु प्रियतम मेरे तो तुम ही एक होना। तुम्ही अगर कोई कहे कि तुम साधन करती हो तो साधन का जो तुम्हें फल मिलता वो अर्पण करो, भगवान के अर्पण बुद्धि से कर्म करो। तो कहती है कि मेरी तो हे प्राणनाथ, सारे साधनों की सिद्धि तो एकमात्र तुम ही हो, वही जीवन है। मेरे सारे साधनों की सिद्धि क्या है? मेरे साधनों की सिद्धि तो तुम ही हो, तुम ही मेरे प्राणेश्वर हो और तुम ही मेरी नित्य समृद्धि हो, नित्य ऐश्वर्य हो। मेरी तो दशा यह है कि मैं सर्वथा मुक्त हूँ। ये भगवत प्रेमी सर्वथा मुक्त होते हैं, माया का राज्य इनके समीप नहीं आता। वो तो दूर से ही जैसे तो बचने लगते अंधकार मरने लगता है, इसी प्रकार प्रेम के उषा काल में प्रेमोदय की बात नहीं, प्रेम सूर्योदय की बात नहीं, प्रेम के उषा काल में ही ये माया का अंधकार अपसारित हो जाता है, मिट जाता है, मर जाता है। तो जितने भी बंधन हैं वो बंधन माया को लेकर के राग और ममत्व के द्वारा होते हैं। राग का प्रतिबंध भी देश होता है। तो वो कहती है तन धन जन का बंधन टूटा। शरीर का बंधन होता है, जिसको हम धन मानते हैं उसका बंधन होता है, और जिनको हम अपने मानते हैं उनका बंधन होता है ममता की चीजें में। तो वो कहती है कि तन धन जन का सारा बंधन टूट गया, बंधन रहा नहीं, बंधन छिन्न हो गया, कट गया, बंधन कट गया, रहा ही नहीं। लेकिन बंधन कट जाने पर भी यहाँ के बंधन जब कट जाते हैं धन धन जन के, तब भी कुछ लोगों को स्वर्ग के भोगों की इच्छा रहे। और जब बहुत आगे बढ़े हुए लोग होते हैं, बड़े आगे बढ़े हुए लोग, उनको ये माया के नित्य बंधन से मुक्त होने की, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो ये प्रेम में कहते कि ये भी रोग ही है, व्याधि है। ये भोग की इच्छा भी व्याधि और मोक्ष की इच्छा भी व्याधि। इससे कोई न समझे कि इसमें मोक्ष का तिरस्कार हो रहा है। ये तो मोक्ष का परम सौभाग्य है जो प्रेम के संपर्क में जाकर धन्य हो जाता है। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति करा है, बड़ी जगह की बड़ी मस्तक चढ़े मुक्त रह जाए। मुक्ति को भी मुक्ति की आकांक्षा है। ये रोचक वाक्य है पर सैद्धांतिक वाक्य है। हम मुक्त हैं, ये बंधन होता है। तो वो शंकराचार्य जगदम्बा की स्तुति करते हुए भगवान शंकराचार्य कहते हैं न मोक्षस्याकांक्षा न च भगवांच्छा न विज्ञानापेक्षा सच मुख सुखेच्छा न पुनः। क्या जोड़ी लगाई है देखिए, भोग मोक्ष का रोग।
न मोक्ष की आकांक्षा न तो विभो वांछा, न तो मुझे मोक्ष की आकांक्षा है और न मुझे सांसारिक वैभव की वांछा है। न विज्ञानापेक्षा शशिमुख सुखेच्छा बिन पुनः, विज्ञान और शशिमुखी को भी साथ जोड़ दिया। कहा काम का सर्वथा नाश और जहाँ कहाँ काम का आश्रय। वो कहते हैं कि बस मुझे नहीं चाहिए कुछ। ततस्वाम संयाते जननी जननम यात मनोवई, मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी जपत। हे मैया, मैं तुम्हारा और तुम्हारे भरता भगवान शंकर का नाम लेता रहूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये जहाँ प्रेमोदय होता है वहाँ मोक्ष तो वो अपने आप ही वहाँ आया हुआ रहता है। बंधन नहीं तो सारे बंधन टूट जाते हैं। तो राधा कहती है कि तन मन धन धन जन का बंधन टूटा, छूटा भोग मोक्ष का रोग। धन्य हुई मैं प्रियतम पाकर एक तुम्हारा प्रिय संयोग। वाह, ये जो प्रियतम भगवान का प्रिय संयोग है, ये सर्वोत्तम आकांक्षा की वस्तु है। साधन सिद्धि राम पग निरु, तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते क्या बढ़िया। तो एक पद है उनका बड़ा सुंदर, क्यों न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिज सिद्धि विपुल बढ़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बड़ो अनुदिन अधिकाई। ये विनती रघुवीर गोसाई और आस विश्वास भरोसो हरो जिय की जलसाई। हे भगवान राघवेंद्र, ये मेरी विनती है। हे रघुवीर, हे मेरे स्वामी, ये मेरी विनती है और आस विश्वास भरोसा। दूसरी आशा, दूसरे का भरोसा, दूसरे का विश्वास, ये छूट जाए। यही चीज की जड़ता है जो भगवान को छोड़कर किसी और की आशा करता है, जो भगवान को छोड़कर किसी और पर विश्वास करता है, जो भगवान को छोड़कर किसी और पर भरोसा करता है। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम रघुनाथ हित साधन तुलसीदास। एक राम रघुनाथ, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। न दूसरा भरोसा है, न आशा है, न विश्वास है। और वो कहते हैं कि मुझे यदि प्रेम न मिले भगवान का और अच्छी बुद्धि मिलती हो तो कहते हैं बुद्धि नहीं चाहिए, चाहो न सुमत। सदगति मिलती है, मोक्ष मिलती हो तो नहीं चाहिए। चाहो न सुमत सुगति संपत्ति कछु, कहीं संपत्ति मिलती हो, लौकिक संपत्ति या घरेलू संपत्ति, तो कहते हैं कि भगवान का प्रेम नहीं तो नहीं चाहिए। रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए और विपुल बढ़ाई, इतिहास में नाम रहेगा। ये मोह रहता है अपने नाम की प्रशंसा का बड़े बड़े महामानवों के मन में। विपुल बढ़ाई नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? एक रहित अनुराग राम पद बड़ो अनुदिन अधिकाई। तो एक शब्द जन वो ऐसे सुंदर हैं कि वो हृदय में उतारने योग्य है। एक रहित अनुराग राम पद, भगवान राम के चरणारविंद में अहेतुक अनुराग हो नहीं, बड़ो अनुदिन अधिकाई, वो दिनों दिन उत्तरोत्तर अधिक से अधिक बढ़ता रहे। प्रेम पूरा नहीं होता भला, ज्ञान होने पर कुछ बचता नहीं और प्रेम कभी पूरा होता नहीं। वहाँ पर
तस्य कार्यं न विद्यते। और प्रेम में तो विद्यते ही विद्यते है, वो अनंत काल तक वो प्रेम सेवा बनती रहे, प्रेम सेवा बनती रहे। ये प्रेमी का स्वभाव होता है, इच्छा आकांक्षा नहीं। तो बस वो होता क्या है, प्रेम ही प्रिय संयोग है भगवान का, और प्रिय संयोग है प्रियतम के रूप में। भगवान को प्रियतम के रूप में नित्य निरंतर पाए रहना, नित्य निरंतर उनका संयोग बना रहना, वो संयोग भी कैसा है, बड़ा प्यारा संयोग है। तो ये संयोग वो कहती है कि मैं पाकर धन्य हो गई। ये इसका संक्षेप में इस पद का तात्पर्य है। राधा के भावों के संकेतों का ये एक छोटा सा चिंतन है, वर्णन नहीं, वर्णन तो कोई कर नहीं सकता। तो अपने परसों बात करी थी कि भाई प्रेम की बात तो होती है, पर प्रेम मिले कैसे, तो इस पर चर्चा भी हुई थी कि प्रेम, भगवत प्रेम बड़ी दुर्लभ वस्तु है। डूबे प्रथम अकल तल में तब मिलता प्रेम रत्न निर्मल, और नहीं तो कहीं मृत्यु फल फलता उसमें, कहीं कलंक लाभ केवल। अगर हम प्रेम को कहीं लौकिकता में ले आए, अगर प्रेम शब्द का प्रयोग हमने कहीं जगत के भोगों में कर दिया, तो कलंक लाभ केवल, कलंक मिलेगा केवल, और साथ मिलेगा नरकों का निवास मिलेगा। तो अतल तल में डूबने पर ये प्रेम कहीं प्रेम रत्न उसमें से प्राप्त होता है। तो बड़ी दुर्लभ चीज है प्रेम को प्राप्त करना। पर उस दिन अपने बात हुई थी कि भगवान के सौंदर्य माधुर्य का चिंतन करने से भगवान की वो सुंदरता और माधुरी का कहीं कण भी, छाया की छाया भी यदि कहीं हमारे अंतर में उतर आवे किसी प्रकार से, तो फिर प्रेम लाभ का सूत्रपात हो गया। प्रेम का ऐसा स्वभाव होता है भगवत प्रेम का कि वो ऐसी बीमारी है कि लगती नहीं हो, और लगने पर वो कभी पूरी होती नहीं, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। ये बड़ी सुंदर बीमारी, इसको प्रेमी लोग चाहते हैं कि ये बीमारी बनी रहे, ये घाव कभी सूखे नहीं, ये घाव हरा रहे सदा। ये घाव बड़ा आनंद का घाव होता है। बड़ा प्रेम की छुरी जिसके हृदय में कहीं बिध गई, वो जानता है कि कैसा उसका आस्वादन होता है, कैसा मधुर अनुभव होता है। प्रेमवान वाग्या हुए थे जाने, प्रेमवान वाग्या हुए थे जाने गुजराती का पद है कि प्रेम का बाण जिसने जिसके लगा वही जानता है। प्रेम का बाण जिसके लगता है, बिंधता है, वही जानता है कि इसमें क्या आनंद है, दूसरे लोग जानते नहीं। तो इस प्रकार से भगवान के गुण सौंदर्य का और माधुर्य का, सौंदर्य माधुर्य ये दोनों जितने भी हम जगत में देखते हैं, ये सब के सब नकली। यहाँ सौंदर्य और माधुर्य है ही नहीं, यहाँ तो सारा विभत्स है। बड़ा सुंदर शरीर किसी का है और हम उसे देख करके विमोहित होते हैं, और अगर प्राण निकल जाए उसका, आत्मा विलग हो जाए, और कोई कहे कि रात को जरा पास बैठे रहना, सवेरे जलाएंगे, तो उसे डर लगता है। वो वही आकृति है, वही वर्ण है, वही रूप है, पर भीषण मालूम होता है। अच्छे लोग बोले ऐसा अकेले नहीं बैठेंगे, दो आदमी और बैठ जाए तो कीर्तन करने लगे। अब तक तो तुम अकेले में बात करते थे, और अब तुम अकेले बैठने में डरते क्यों हो? तो जिससे बात करते थे
सौंदर्य ये सारा का सारा नकली सौंदर्य है। हमने इसको नकली मूल्य में चढ़े हुए पीतल पुरुष को मान रखा, बल्कि पीतल को नहीं, विश्व को अमृत मान रखा। जहर को हमने अमृत मान रखा। जितना भी जगत का सौंदर्य माधुर्य है ये विष है, विष है। इसको विष बताया है शास्त्रकारों ने, महात्माओं ने। विषयान विषयत्यज, विषयान विषयत्यज, विषयों का परित्याग करो विष के समान। विषयों का परित्याग करने में गौरव क्या है? ये जो लोग विषयों का त्याग करके अपने को त्यागी मानते हैं वे भूले हुए हैं। यही शब्द कहना चाहिए, इससे अधिक शब्द कहना वो तो अपशब्द होगा, पर वो बुद्धिमान नहीं। अरे विषयों का त्याग हुआ, कोई आदमी चट्टी जाके आता है, वो आगे कैसा आएगा कि मैंने बहुत अच्छी वस्तु का त्याग कर दिया, मैं बड़ा अभिमान करता हूँ। अरे फल निकला, पेट का दोष निकला, आराम से रहेंगे, उसमें किसी को गौरव या अभिमान बोध होता है क्या? और जहाँ जहर का प्याला हो और जहर का प्याला हाथ में आ गया हो और किसी प्रकार से वो प्याला छूट के टूट जाए तो क्या कोई क्या किया? हम विष की ज्वाला से छूटे, मृत्यु से बचे। तो ये जितने भी भोग का पदार्थ हैं, जितना भी भोगों का, यहाँ का वहाँ का, यहाँ का स्वर्ग का, लोग किसी भी लोक पर लोक का जितना भी भोग ऐश्वर्य का सौंदर्य माधुर्य है वो सारा का सारा विष है, मारने वाला है, बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाला है, जहर है। तो उस जहर का परित्याग, उस जहर का परित्याग जहाँ जहर बुद्धि हुई कि हो गया। ये हम लोग कहीं खाने बैठे होते हैं कि हम कहते हैं कि विषय दुख रूप है, पर दुख रूप मानते नहीं है। आपके सुख मिल जाएगा, आपकी मिल जाएगा, आपकी इससे मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा, वो है भ्रम ही, पर वो आस्था सुख की हमारी बनी हुई है, वो कभी दूर नहीं होती। यदि हम भोजन करने बैठे हों और पकड़े परसी गई हो, उसमें मिठाई आई हुई हो और कोई किसी के कान में कह दे कि देखो भाई ये जब चाशनी बन रही थी तो उसमें सांप गिर गया, संभव उसमें जहर उतर दिया हो, तो महाराज वो जलेबी हाथ के हाथ में रह जाएगी। थोड़ी जरा किसी कुत्ते को डाल दिया, कुत्ता बड़े मर जाए बेचारा। परीक्षा करके खाएंगे, खाएंगे नहीं, क्योंकि विषय बुद्धि हो गई। तो विषय बुद्धि विषयों में दो तरह से होती है, या तो उसे उसके विषत्व को देख कर या अमृत को पाकर। तो भगवान के सौंदर्य माधुर्य की झांकी, उनका जितना वर्णन आता है सौंदर्य माधुर्य का, भगवान का, उनका गुण सौंदर्य, उनका रूप सौंदर्य, उनका शील सौंदर्य, उनका स्वभाव सौंदर्य, उनका चरित्र सौंदर्य, उनका वय सौंदर्य, ये उनमें जितने हैं सब सुंदर ही सुंदर हैं। और वो सुंदर केवल सुंदर नहीं है, मीठे सुंदर है, बड़े मधुर हैं, बड़े मधुर हैं। तो उन मधुर सुंदर भगवान के जो सौंदर्य माधुर्य के लक्षण हैं, ये संतों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा, भगवान नारद के द्वारा नियुक्त होकर भगवान व्यासदेव ने जो भागवत रचना की, उसका कारण क्या है? भगवान के उन गुण सौंदर्यों का, भगवान के सौंदर्य माधुर्य की थोड़ी सी धारा बहा देना, थोड़ा सा आस्वादन लोगों को मिल जाए। इसी प्रकार से उसको सुनकर, उसको देखकर, उसको पढ़कर लोग उस तरफ झुके और इस विषय का परित्याग कर सकें। तो भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए सहज बात है कि भगवान की लीलाओं का चिंतन किया जाए। भगवान की लीलाओं का चिंतन, ये लीला ग्रंथ इसीलिए बने हैं कि उनका चिंतन करते करते, पढ़ करके लोगों में भगवत प्रेम की जागृति हो, भगवान के सौंदर्य माधुर्य की तरफ चित्त का आकर्षण हो। और जहाँ एक बार हुआ तो महाराज उनका नाम कृष्ण है, वो खींचे बिना मानते नहीं।
उनसे उनको कोई पल्ला पकड़ाए नहीं, अगर पकड़ा दिया तो गया, वो तो इस जहान का नहीं रहेगा। वो उसके लिए ये जहान जिसने देखा उधर को तो वो उधर का ही हो गया, ऐसा कुछ है। तो वो ऐसी चीज है जिसने उसका एक बार झांका कि वो लुट गया। तो लुट जाना ही ऐसी चीज है। तो भगवान के गुणों का चिंतन, भगवान की लीलाओं का चिंतन, उनकी बाल लीला, उनकी कैशोर लीला, ये सब बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा लोग इन लीलाओं को सुनने के लिए इकट्ठे होते थे। पहले सत्र होते थे, ज्ञान सत्र, उनमें लीला का, भगवान की लीला का बड़ा सुंदर वर्णन होता था। झूम जाते थे लोग और उन लीलाओं को सुन करके वो लीला के साथ उनका चित्त का संयोग हो जाता था। और भगवान तो सर्वत्र है ही, भगवान सर्व समर्थ है ही। जिस लीला का चिंतन हुआ गए, उसमें प्रवेश किया तो मिल गए, बस मिल गए। जहाँ एक बार थोड़ा सा स्पर्श प्राप्त हो गया उनका, छाया का भी, छाया की छाया का भी, तो मनुष्य में प्रेम का उदय होता है। तो ये प्रेम समय बता देना, ये प्रेम जो है, ये इतनी बात अवश्य है कि ये भगवत प्रेम की बात है, बड़ा जगत के प्रेम की बात नहीं। भगवान में इस प्रेम का प्रयोग होता है और भगवान प्रेम स्वरूप है। तो वो उस प्रेम के 6 लक्षण बताए: गुण रहितम, कामना रहितम, अविच्छिन्नम, सूक्ष्मतरम, अनुभव रूपम और प्रतिक्षण वर्धमानम। गुण रहितम, प्रेम निर्गुण होता है, प्रेम गुण की अपेक्षा नहीं करता। और प्रेम इतना गुण दिखाता है, गुण ही गुण दिखाता है कि गुण की तरफ से दृष्टि हट जाती। ये निर्गुण के 3 अर्थ हैं। एक तो इसमें भौतिक कोई गुण नहीं है, जितने भी भौतिक गुण हैं, 5 भौतिक जितने भी भोग हैं, वे सब इसमें नहीं है। तो ये गुण रहित है, इसमें न राजस है, न सात्विक है, न तामस है। ये भगवत स्वरूप भूत है प्रेम, इसलिए निर्मित। दूसरी बात, ये गुण रहित है, इसी में गुण देख कर उसके प्रति जो प्रेम होता है वो गुण में होता है, उसमें नहीं होता। और जहाँ गुण न दिखे, जहाँ दोष दिखने लगे तो प्रेम हट जाता है, घट जाता है। तो प्रेम एकांगी इसीलिए होता है कि उसका वो दोष नहीं देखता। जगत में चातक चित्त कबहु प्रिय प्रयोग थे दो, तुलसी प्रेम पयोधी है, कहा न मासन जोग। वह मात तौल नहीं है, प्रेम का समुद्र लहरा रहा है। इसलिए प्रेमी के मन में अपने प्रेमास्पद के किसी दोष का कभी सामने छाया का भी दर्शन नहीं होता, उसके चित्त में कभी आता है नहीं। जगत में चातक चित्त कबहु प्रिय प्रयोग थे दो, चातक के हृदय में अपने प्यारे मेघ के किसी दोष का कभी चित्त में संकल्प भी नहीं होता। तो उन्हीं गुण, तो इसलिए वो गुण की अपेक्षा नहीं रखता। दो तरह से कि गुण सीमा से परे कुछ होते हैं, लेकिन वो गुणों पर नहीं रीझता। वो रीझता है उस प्रेम पर, अपने प्रेम पर वो रीझता है और अपने प्रेम के नाते वो उसके साथ संपर्क रखता है आत्मा के समर्पण का। गुण को देखकर नहीं, कल को ये प्रेम का लक्षण बताते हैं कि ध्वंस का कारण उपस्थित होने पर भी जो ध्वंस न हो, जिसके मिटने के कारण मौजूद हो, इस पर भी जो मिटे नहीं, वो प्रेम है। और प्रेम में तो बस किया जाता है। भगवान राम जहाँ सीता के, मैया सीता के मर्यादा पुरुषोत्तम है, मैया सीता के प्रेम के विषय बन जाते। तो सीता ने पूछा मैया ने हनुमान जी से कि कुछ
सरकार ने संदेश कहलवाया है, बोले हाँ भैया कहलवाया है। यहाँ कहा है, तत्व प्रेम करे मन अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन रहत सदा तुझ पाही, जाननी प्रीति यही माही, सो मन रहत सदा तुझ पाही, जाननी प्रीति यही माही। हे सीते, तेरे और मेरे प्रेम के तत्व को जानता है केवल एक मेरा मन जानता है, बता नहीं सकता, मन जानता है। और किसका मन जानता है? दूसरे का नहीं, राम का मन जानता है। प्रेमी प्रेमास्पद के मन की जानता है, प्रेमास्पद प्रेमी के मन की जानता है। दोनों परस्पर प्रेमी प्रेमास्पद होते हैं, विशुद्ध प्रेम। तो वो कहते कि तेरे और मेरे प्रेम के तत्व को जानता है केवल मेरा मन। तो बोले फिर मन तो तुम्हारे पास रहा, मन की बात बताओ क्या है? बोले नहीं, ये नहीं है। तो मन रहत सदा तो ही पाही, तेरे मेरे प्रेम के तत्व को जानने वाला मेरा मन सदा निरंतर रहता है तेरे पास। बस हो गया, एक ही अध्याय में प्रेम की पूरी व्याख्या। तो मन रहत सदा तो ही पाही, जाने प्रीत माही। ये प्रेम कैसा होता है तुम इतने नहीं समझ लो। तो प्रेम में गुण की अपेक्षा नहीं होती, प्रेम में किसी गुण को देखकर प्रेम जो बचा रहे वो प्रेम प्रेम नहीं होता। और प्रेम किसी प्राकृतिक गुणों के द्वारा निर्मित नहीं होता। वो प्रेम होता है दिव्य, प्रेम होता है अलौकिक, प्रेम होता है भागवत स्वरूप, भगवत स्वरूप। उस प्रेम में और गुण में कोई अंतर नहीं। भगवान और भगवान के गुण ये अभिन्न भला। मनुष्यों में तो उस मनुष्य में ये गुण है, उसमें ये दोष है। भगवान में ये सब चीज नहीं है, वहाँ तो सब कुछ है। भगवान ही भगवान है और कुछ है नहीं। तो इसलिए प्रेम निर्गुण होता है, प्रेम में गुण की अपेक्षा नहीं होती, प्रेम गुणातीत होता है, प्रेम केवल प्रेम के लिए होता है। प्रेम में कोई दूसरी किसी वस्तु की साथ संबंध की आवश्यकता नहीं होती। तो दूसरा लक्षण है कामना रहितम, इस पर कल देखा जाएगा। समय हो गया है। हरिओम तत्सत। वो एक प्रश्न तो रह गया है, सज्जन का था, तो मैं लाया तो था पढ़ना की गृहस्थ में रहकर भगवत प्राप्ति कैसे हो, पूछा था मैं तो फिर भूल गया। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण, जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। कभी प्रेम में हंसता है, कभी रोता है, कभी उन्मत्त की भांति नाच उठता है। बस लोग बाहरी संकोच को छोड़कर तू ऐसा जो मेरा भक्त है उस त्रिभुवन को पावन करता है। चैतन्य महाप्रभु का अवतार, भगवान नारद का अवतार, इसी प्रकार से नारद त्रिभुवन को पावन करते रहते हैं निरंतर। जहाँ जाते हैं वो मधुर वीणा के द्वारा भगवान का प्रेम भरा वो नाम गुण सुनाते हैं और वहाँ के सारे जीवों का उद्धार कर देते हैं प्रेम रस में प्लावित करके। तो ये वो जो भक्त होता है वो स्वयं अपना उद्धार ही नहीं करता, उसके जगत में रहने मात्र से जगत के जीवों को भगवान के प्रेम का आस्वादन प्राप्त होने का अवसर मिलता है। इसलिए वो धन्य है।
तो इस तरह से ये भगवत प्रेम की 2-3 दिन से अपने बातचीत तो हो रही है, पर ये सभी बाह्य है। बड़ा प्रेम की जितनी बातें सब बाह्य है, क्योंकि प्रेम तो अंदर की चीज है, बाहर की चीज है नहीं। प्रेम का स्वरूप बताया है उस पर कल साथ कि प्रेम में 6 बातें होती: गुण रहितम, कामना रहितम, अविच्छिन्नम, सूक्ष्मतरम, अनुभव रूपम, प्रतिक्षण वर्धमानम। ये नारद जी के वाक्य हैं। प्रेम गुण की अपेक्षा नहीं करता, प्रेम कामना नहीं होने देता, प्रेम अविच्छिन्न होता है, प्रेम सूक्ष्मतर होता है, प्रेम अनुभव रूप होता है, और प्रेम प्रतिक्षण बढ़ने वाला होता है। अब इस पर कल बातचीत होगी। हरिओम तत्सत। श्री हरि। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे राधे जय।